बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जनाब मैं यहाँ पर जो है वो हादिया का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। सुबह उठ के मेरा पहला काम यही होता है कि उसका लंच बॉक्स रेडी करना होता है। हादी जो है वो मोस्टली नहीं लेकर जाता, लेकिन हादिया का जो है वो डेली लंच बॉक्स बनाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेचारी बाहर से लेकर खा लेती है। जब हया फ़ातिमा की वजह से मुझे बहुत लेट हो जाता है, तो अदरवाइज़ हादिया का जो है वो लंच बना के देना पड़ता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत लंबी है। वो 4 बजे जो है वो स्कूल से वापस आती है मदरसे से अपने, तो फिर उसे जो है वो खाना देना पड़ता है। बाहर से जो है वो कहती है पेट नहीं भरता मेरा। और फिर मैं जो है वो रूम में आ गई थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। और ये देखिए 4 आई थिंक कोई 5 साल हो गए हैं मैंने ये गद्दा जो है वो ख़रीदा है। तो ये जो ऊपर की शीट होती है ना, ये नहीं निकलती, बहुत फिट होती है ये। तो ये काफ़ी जो है वो मैसी हो रही थी, बहुत मैली हो रही थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये निकालनी है, तो उन्होंने कहा ये निकालोगी तो ये जो फॉर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मुझे इसको काट के जो है वो उसको धोना है। बहुत बुरा लगता है जब कोई आए, इसके ऊपर कवर भी चढ़ा लो ना, तो फिर कभी कवर ना हो, वॉश करना हो, तो फिर जो है वो बहुत मैला और अजीब सा लगता है। तो मैंने इसका ये ऊपर का कवर ही हटा दिया। और ये देखिए यहाँ पर चाय गिर गई थी, तो मैंने तो कहा आज तो लाजमी मुझे जो है वो इसको वॉश करने के लिए उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह के वक्त जो है वो हया फ़ातिमा उठ गई थी, तो चाय जो है वो उसने यहाँ पर गिरा दी थी, मैं पी रही थी। तो हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके जा चुके थे वो भी, और हया फ़ातिमा जो है वो उठ गई थी। तो मुझे हया फ़ातिमा जो है वो साथ साथ ही रहती है, जब भी मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरे साथ साथ ही होती है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने रूम सेट किया। इस रूम में ज़्यादातर कोई सोता नहीं है, तो इतना जो है वो मैस भी नहीं रहता रूम में, और जल्दी जल्दी जो है वो काम हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो विनाइल लगी हुई है, तो इस वजह से जो है वो सिर्फ उसको झाड़ू वगैरह जो है वो लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस रूम को ज़्यादा हम लोग यूज़ ही नहीं करते, ना सोते हैं ना ही जो है वो कोई बच्चे वगैरह यहाँ पर खेलते कूदते हैं। क्या ही खेलेंगे बच्चे बेचारे, लाइट ही नहीं होती कि कोई जो है वो यहाँ पर जाए। बस विंडो ओपन होती है तो बस वो वहाँ से रोशनी आ रही होती है। फिर ये कुछ कपड़े जो है वो एक दिन पहले मैंने हाथों से वॉश कर लिए थे। कपड़े जो है वो मशीन लगानी होती है, तो वो मैं हफ्ते में 1 मरतबा ही लगाती हूँ, क्योंकि पानी का जो है वो मसला हो जाता है। पानी जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है पानी। तो मैंने हाथों से जो है वो हस्बैंड के सॉक्स वगैरह जो है वो धो के जो है वो रखे हुए थे, वो सब कुछ ठिकाने लगाना। ये रोज़ की रूटीन होती है कि सुबह के वक्त में ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लाइट जाने का टाइम होता है तो फटाफट मुझे जो है वो सारे काम करने होते हैं। और घर जो है वो नीचे की तरफ है थोड़ा मेरा, तो बहुत अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। तो सुबह के वक्त ही जो है वो मैं दोपहर का खाना हो या फिर रात का कुछ बनाना हो, तो थोड़ा बहुत जो है वो मसाले वगैरह जो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो प्याज कटिंग कर रही थी उस पर बोर्ड पर, कटिंग बोर्ड पर, क्योंकि हाथों से प्याज जो है वो अब नहीं मुझसे कट होती, क्योंकि हाथों में जो मुझे एंजिमा की वजह से जो है वो तकलीफ़ रहती है, तो बहुत जलन महसूस होती है अगर प्याज का पानी या टमाटर का पानी उस पर लग जाए। तो मैं कटिंग बॉडी अब यूज़ करती हूँ। अब तो अजीब सा थोड़ा लगता है, लेकिन अब क्या करें, आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वरना ये है कि अगर हाथों से काटो तो फिर उसमें पानी लगने की वजह से बहुत जलन रहती है, और पूरा दिन जो है वो मुझे रोना ही आ रहा होता है कि क्या तकलीफ़ है भाई, कब जान छूटेगी। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी दवाइयाँ लेने के बावजूद जो है मेरा ये ज़ख़म जो है वो ठीक नहीं हो रहा हाथों का। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ टोटके लोगों ने बताए हैं, अब मैं उस पर अमल करती हूँ, क्योंकि काफ़ी मैंने इसकी दवाइयाँ ले ली, पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पानी की वजह से, अब पानी में कितना जो है वो चेंज करूँ। खारा पानी जो है वो कराची के अंदर मोस्टली सब जगह खारा पानी ही है। अब मीठा पानी जो है वो उसको हम लोगों को नीचे से या कहीं बाहर से भरना पड़ता है, जब जाके हम जो है वो मीठा पानी यूज़ कर सकते हैं, या नहाना हो तब हम लोग यूज़ करते हैं। वरना हम लोग पानी जो है वो मीठा, अब तो बस एक तस्वुर सा रह गया कि घर के नलों में जो है वो मीठा पानी आने लगे। तो अब इतना पानी भी कहाँ से, अगर परचेज़ भी करते हैं तो उसके भी अब जो है वो महंगाई के हिसाब से उसके भी जो है वो अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। और अगर नीचे से बंदा भरे भी पानी, तो कितना जो है वो खींच के उस पानी को वो लाएगा। फिर यहाँ पर ये सुबह के जो है वो सारे कंटेनर्स भरने के, या ऑयल हो या मसाले हो, वो सारे काम सुबह के वक्त ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में जैसे क्या है वो पूरा दिन जो है वो लाइट नहीं रहती, तो फिर काम करने में मज़ा भी नहीं आता, ऐसा लगता है बस अंधेरा अंधेरा ही है।
और अंदर की तरफ किचन की तरफ, और वहाँ तो इस कदर अंधेरा हो जाता है कि बंदा क्या ही काम करे। बस ये है कि सुबह के वक्त रोशनी आ रही होती है तो फटाफट सारे काम जो है वो हो जाते हैं। बाकी जो गैलरी वगैरह के और वहाँ उस तरफ के काम होते हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के वक्त कर लूँ। तो मैं बहुत खुशी जो है वो मैंने कहा चलो आज तो चूल्हे पे गैस आ रही है तो फटाफट जो है वो प्याज जो है ब्राउन करने रखूँ। तो जैसे ही मैंने प्याज रखी तो चूल्हा जो है वो एक आवाज़ के साथ भप करके जो है वो बंद हो गया चूल्हा। ज़ाहिर है लोगों के मशीन वगैरह ऑन हो जाते हैं तो फिर हमारा चूल्हा जो है वो बंद हो जाता है। फिर मैंने जो है वो बच्चों के लिए अंडों का जो है वो सैलेड मुझे पकाना था। फिर उसको मैं सिलेंडर पर ले आई। मैंने कहा चलो लौट के बुद्धू जो है वो घर को आ गए। यहाँ पर लाने के बाद जो है वो मसाले वगैरह सब भूनने का जितना भी काम था वो सारा मैं जो है वो सिलेंडर पर ही करती हूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है वो गैस जो 1 घंटा सुबह के वक्त आती है ना वो 9 बजे के बाद जो है बस बंद हो जाती है। बस उसके बाद जो है वो पूरा दिन सिलेंडर पे चलाना पड़ता है। हर वीक जो है वो गैस जो है वो फिल करवानी पड़ती है। बहुत जो है वो लोग परेशान हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ अल्लाह ताला आपका एहसान है, आपका शुक्र है कि आपने जो है वो हमें इतना दिया है। अल्लाह का लाख एहसान है। लेकिन फिर भी जब महीने का आखिर आता है तो हम जैसे लोग भी बैठे रह जाते हैं, सोचते हैं कि अब ये इतने हैं तो इसमें किस तरीके से घर चलाना है। लोग पता नहीं क्या ही समझते होंगे कि पता नहीं कितना ही लोगों के हमारे पास होता होगा या लोगों के पास दूसरों के पास होता होगा। लेकिन यकीन करें कि आज के दौर में जितना भी हो वो कम है। खाने पीने में से जो है वो बरकतें उठ गई हैं, क्योंकि लोगों ने जो है वो एक तो महंगाई इस कदर है, ऊपर से लोग जो है वो बेचारे इस कदर परेशान हैं क्या ले और क्या ना ले। गोश्त और सब्ज़ी जो है वो बराबर आ गई हैं। सुनने में तो ये आया है कि गोश्त जो है वो 1000 रुपये जो है वो किलो हो चुका है। अब क्या इंसान इसमें ख़रीदे। गोश्त तो दूर की बात है, सब्ज़ी भी इतनी महंगी होती जा रही है, समझ से बाहर है। पेट्रोल के जैसे ही दाम हाई होते हैं तो बस हर चीज़ के जो है वो रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला सब के हाल पर रहम करे। तो यहाँ पर जो है वो मसाला भूनने के बाद मैंने कहा कि चलें अब थोड़ा सा खुद भी नाश्ता कर लूँ, क्योंकि हया फातिमा फीड करती है तो बहुत ज़्यादा मुझे सुबह उठ के तो मुझे इस कदर भूख लगती है कि मुझे बस नहीं चलता कि सामने कुछ मिल जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। इस कदर मुझे सुबह के वक्त भूख लगती है। तो हस्बैंड के जाने के बाद हया फातिमा को सुलाने के बाद जो है वो मैंने घर की रात की बची हुई रोटी थी तंदूर की, तो मैंने उसे पानी लगा के, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी लगा के तंदूर की रोटी को तलना तेल में, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये रोटी। और साथ में इसके मलाई हो ना, मतलब दूध की मलाई। मैं तो वैसे तो ऑलपर या डब्बे का दूध यूज़ करती हूँ सारा। वह एक दिन पहले ही जो है वो मैंने खुला दूध मंगा लिया था, क्योंकि मुझे मलाई खाने को बहुत दिल हो रहा था। पसंद तो हादी को और हादिया और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है मलाई, लेकिन हम खुला दूध यूज़ नहीं करते। ये भी मुझे पुडिंग वगैरह बनानी थी तो इसलिए मैंने दूध जो है वो मंगवाया था, तो इसकी इतनी सारी मलाई निकली थी। मैंने कहा मैं हमेशा इन लोगों के लिए बचा के रखती हूँ, लेकिन आज तो मैं खाऊंगी। फिर दूसरी तरफ मैंने नाश्ता करने के बाद कपड़े जो है वो हाथ से धोने के जितने भी कपड़े होते हैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही जो है वो उसको अच्छे से जो है वो सर्फ में डिप कर लूँ, ताकि फटाफट जो है वो डिप जितना होंगे तो उतना जो है मैल वगैरह जल्दी निकल आएगा। तो मैंने जो है वो उसको बाल्टी में जो है वो डिप करने रख दिए थे। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई गैलरी में से, जैसे क्योंकि वॉशिंग एरिया है गैलरी में, जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो ये जनाब देखें लाइट चली गई है। अब बताएं इस कदर अंधेरे में बंदा क्या काम करे और क्या ना करे। सिर्फ रूम में जो काम होता है वही हो सकता है, इस तरफ अंदर की तरफ तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। फिर जनाब हादिया जो है वो मदरसे से आ गई थी, तो लाइट चली गई थी, तो फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा वो सोने का टाइम होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अब थोड़ी देर बंदा आराम भी करे, क्योंकि हया फातिमा बहुत तंग करती है, रातों को जगाती रहती है। तो फिर उसके बाद जो है वो हादिया आई, तो हादिया ने कहा मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, तो मैंने पहले से कटिंग करके रखे हुए थे फ़्राइज़। तो हादिया कहती है मैं बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लो। बस हादिया का ये है कि वो डरती बहुत है, चूल्हा जलाने से और इन चीज़ों से डरती बहुत है। तो मैं उसके पास ही बैठी हुई थी, तो एक एक फ्राई करके जो है एक फ्राई करी थी। मैंने कहा इस तरह तो जल जाएंगे भाई, और गैस अलग जाएगी, वो अलग बात है। क्योंकि सिलेंडर पे जब बनाते हैं ना तो बड़ा डर लगता है कि अभी गैस चली जाएगी। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि आधा खाना पका है और गैस ख़त्म हो गई है, और फिर हस्बैंड होते हैं तो जो है गैस भरवा लेती हूँ, वरना तो फिर बैठे रह जाते हैं बच्चे भी बेचारे खाने वगैरह के, या कभी खाना वगैरह जो है वो गर्म करना हो तो बंदा क्या करे। माइक्रोवेव में भी बंदा कैसे गर्म करे, लाइट हो तो बंदा गर्म करे ना, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि मेरी वीडियोस में जो है वो लाइटिंग का इशू हो जाता है या वीडियो का इशू है, तो भाई मसला ये है कि थोड़ा मोबाइल जो है वो पुराना है,
इंशाल्लाह जो है वो जल्द नया मोबाइल लेंगे तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपनों का और अपने चाहने वालों का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।